सिक्योरिटी फोर्सेस का यूरोप में ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता मजीद 3 खवारिज हलाक। पाक अफगान सरहदी इलाके में 4 रोज़ा इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन में 50 फितना अलखारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 से 9 अगस्त तक संबाजा में कामयाब कार्रवाइयाँ की। 47 खवारिज हलाक हुए। 10 और 11 अगस्त की दरमियानी शब क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया, जिसमें मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। फितनल ख्वारिज इलाका छोड़ने से इंकारी। बाजौड़ और खैबर में ऑपरेशन की तैयारी। सरकारी ज़राए के मुताबिक बाजौड़ में शिद्दत पसंदों के साथ होने वाला जिरगा नाकाम हो गया। कबायली अमायतीन के जिरगे ने फितनल ख्वारिज से इलाका छोड़ने समेत 3 मुतालबात किए। फितनल ख्वारिज ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। बाजौड़ की तहसील मामून के 2 इलाकों में तकरीबन 300 दहशतगर्द मौजूद। खैबर में भी 350 से ज़्यादा दहशतगर्द मौजूद हैं। दहशतगर्दों में से 80% से ज़्यादा अफगानी हैं। कमिश्नर मालाकट के मुताबिक मुतासरीन के लिए रिहाइश का इंतजाम कर दिया गया। अमरीका ने कलअदम BLA और कलअदम मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारिजा की जानिब से दोनों तंजीमों को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया का दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए अज़्म बरकरार है। BLA ने कराची एयरपोर्ट और गवादर पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। BLA ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की थी। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले में 31 अफराद शहीद, 300 अफराद यरगमाल बनाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की 8 अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने दरख्वास्त जमानत खारिज करने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट का अपीलों पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। प्रोसिक्यूशन को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। केस की समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ। अदालत ने डॉक्टर यासमीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने का हुक्म। अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी कर दिए। मुजरिमों को 10-10 साल कैद और 6-6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। मुल्जिमान के खिलाफ थाना शादवान और थाना सरवर रोड में मुकदमात दर्ज हैं। IMF की एक और शर्त पूरी। मुल्की और गैर मुल्की कर्जों की अदायगी के लिए मैच्योरिटी टाइम बढ़ा दिया गया। मुकामी कर्जों का औसतन मैच्योरिटी टाइम 3 साल 8 माह से बढ़ाकर 4.25 साल कर दिया गया। बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए औसतन मैच्योरिटी टाइम 6.25 साल तक बढ़ाया जाएगा। 2028 तक औसतन मैच्योरिटी टाइम पर अमल दरामद की डेडलाइन तय। औसतन मैच्योरिटी टाइम बढ़ने से आइंदा फाइनेंसिंग जरूरियात में कमी लाई जा सकेगी। पंजाब में मॉनसून के एक और स्पेल की एंट्री। लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शेखुपुरा, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान वक्फे से बादल बरसने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। बलूचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। भारत की आबी जारहियत। दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। दरिया में पानी की सतह में इजाफा। कसूर के गंडा सिंह के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कई मकामात पर बंद टूट गए। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी की सतह 18 फीट से तजावुज कर गई। पानी का बहाव 51,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। मकई, चावल, ज्वार समेत दीगर फसलें ज़ेर आब आ गई। आइंदा 24 घंटों में पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान। उधर नाला डेक में जफरवाल के मुकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब आ गया। कराची में डाकुओं ने मजीद 2 शहरियों को जाने ले ली। करंगी जमान टाउन में डाकुओं की फायरिंग से 24 साल नौजवान मोहम्मद गुलाम जाबहक 2 डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। मुश्तिल अवाम के तशद्दुद से एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी, तीसरा फरार हो गया। हलाक डाकू की शनाख्त आसिफ के नाम से हुई। डाकुओं के हाथों मारे जाने वाले नौजवान मोहम्मद गुलाम की 2 माह बाद शादी थी। न्यू कराची सनती एरिया लासी गोट में लूटमार के दौरान शहरी और डाकू में फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग की जद में आकर करीब होटल पर बैठा 28 साल नौजवान जान शेर शदीद जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जाम पर न हुआ। अमेरिका और चीन के दरमियान टैरिफ मुआहिदे में 3 माह की तोसी।
غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان ٹیرف معاہدے کی مدت آج ختم ہو رہی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی حکم پر دستخط کرتے ہوئے چین کے ساتھ ٹیرف معاہدے میں 3 ماہ کی توسیع کر دی۔ جنوری میں ٹرمپ نے چینی درآمدات پر 145% ٹیرف عائد کیا تھا۔ جواب میں چین نے امریکی درآمدات پر 125% ٹیرف لگایا۔ پھر مئی میں معاہدے کے تحت امریکہ نے ٹیرف میں 30% اور چین نے 10% کمی کی تھی۔ جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر، شہر شہر نگر نگر سبز ہلالی پرچموں کی بہار، بازاروں میں قومی جھنڈے، بیجز اور بینرز کی رونق۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ سمیت دیگر شہروں میں سجاوٹی سامان کی خریداری، شہری جوش و خروش سے آزادی کا دن منانے کے لیے پرعزم۔ اور جشن آزادی بھرپور انداز میں منائیں، قومی پرچم کے ساتھ تصویر بھیجوائیں۔ ایک نیوز قومی پرچم کے ساتھ آپ کی تصاویر اور ویڈیو سب کو دکھائے گا۔ ناظرین، جشن آزادی کے سلسلے میں اپنی تصاویر اور ویڈیوز ایک نیوز کو 0309443189 پر ارسال کریں۔